हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जनरल एंट्रीज़ के इस पार्ट में आज बात करेंगे तीन जनरल एंट्रीज़ के बारे में। एक है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स से रिलेटेड एंट्रीज़ की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स यूज़ की जाती हैं तो उनमें से कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर और कई तरह के एसेट्स। उनके लगातार यूज़ करने से क्या होता है, इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे इनको यूज़ करते जाते हैं तो इन एसेट्स की वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है और ये कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बिजनेस में एक बाइक का यूज़ किया जाता है और वो बाइक परचेज़ की गई 1 लाख रुपए की, तो 1 साल बाद जब बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन तैयार करेंगे और उसमें एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे तो उस बाइक की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो वैल्यू 1 साल बाद 1 लाख रुपए की नहीं रह जाएगी, कुछ उसमें कमी आ जाएगी। तो ये जो कमी आएगी इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं और इस डेप्रिसिएशन की एक जनरलिटी पास करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है और जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा किसी एसेट पे तो उस कंडीशन में दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे। एक अकाउंट ओपन किया जाएगा डेप्रिसिएशन और दूसरा एसेट्स का। तो डेप्रिसिएशन है नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉसेस होते हैं उनको करते हैं डेबिट। और एसेट्स क्या है, एसेट्स है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में व्हाट गोज़ आउट, जो भी जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट्स कम हो रही है, मतलब बिजनेस से एक तरीके से उतनी एसेट्स जा रही है जितनी एसेट्स की कमी हुई है, इसलिए एसेट्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो एक फर्नीचर है, उसकी लागत है 20,000 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया गया है 10%। तो यहाँ पर एसेट्स की लागत दे दी गई है और डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज दिया गया है। तो एसेट है 20,000 और उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो 20,000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपीज़। और कैसे निकाला गया, 20,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये इस तरीके से 2,000 रुपये निकला। मतलब फर्नीचर पे 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 31 मार्च को। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉस होता है उसको डेबिट कर देते हैं और एसेट 2,000 रुपीज़ से कम हो जाएगी। और ये है रियल अकाउंट, एसेट जो है वो रियल अकाउंट में आएगी और रियल अकाउंट में जो भी जाता है व्हाट गोज़ आउट उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट कम हो रही है, इसका मतलब बिजनेस से एसेट जा रही है कितनी, 2,000 रुपीज़ की, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। दूसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹5,000। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया गया है। पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ा था और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया गया था। यहाँ पर अमाउंट शो कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री पास हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। ये एंट्री समझ में आ गई। देखो, डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है उस एसेट के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट में दे दिया गया है तो फिर डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतनी अमाउंट से। बट अगर एसेट की लागत दे दी गई है, वैल्यू दे दी गई है और डेप्रिसिएशन का रेशियो दिया गया है तो पहले रेशियो निकालेंगे, सॉरी परसेंटेज अगर दिया गया है डेप्रिसिएशन का तो पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन की जो
अमाउंट आएगी उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो कैपिटल क्या होती है? ऑनर द्वारा बिजनेस में जो भी कैश का कंट्रीब्यूशन किया जाता है, कुछ कंडीशन में गुड्स का भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है ऑनर के द्वारा बिजनेस को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑनर की कैपिटल। और इस कैपिटल पे ऑनर को इंटरेस्ट भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि अगर बिजनेस में पैसे ना लगा के वो कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक में, शेयर में या कहीं और, तो उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑनर द्वारा, इसलिए उसकी कैपिटल पे उसको एक इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। ऑनर की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट किया जाएगा। और क्या होता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट से ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। इंटरेस्ट जो भी दिया जाएगा कैपिटल पे, उस अमाउंट से ऑनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज अगर किसी बिजनेस में किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है एज ए कैपिटल, और उस पर उसको 6% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो जब फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1,06,000 रुपीज़, क्योंकि जो 6,000 रुपये का उसको कैपिटल पे ब्याज दिया जाता है, उतनी अमाउंट से उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। और ये बिजनेस की ऑनर के अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल इंक्रीज भी हो रही है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस केस में। तो एक ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2,500, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और उसको कर देंगे डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट को उस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। अब बात करते हैं ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग क्या होती है? जब बिजनेस के ऑनर द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकाला जाता है या गुड्स निकाला जाएगा, उसको बोलते हैं ड्राइंग। यहाँ पर कैश की बात करेंगे तो ड्राइंग ये पर्सन द्वारा यूज़ किया जाएगा। ऑनर एक पर्सन है और उसके द्वारा कैश निकाला जाएगा बिजनेस से, इसलिए ड्राइंग अकाउंट ओपन करेंगे ड्राइंग के केस में। और चूँकि ये पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको करते हैं डेबिट। यहाँ पर ऑनर है रिसीवर, अगर वो बिजनेस से कैश निकाल रहा है इट मीन्स वो कैश को रिसीव कर रहा है बिजनेस से, तो ऑनर रिसीवर है, इसलिए उसके ड्राइंग के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और जाएगा क्या बिजनेस से? कैश जाएगा, और कैश है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में व्हाट गोज़ आउट, जो भी जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश बिजनेस से जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री ये है 10,000 रुपीज़ विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या है? बिजनेस का ऑनर ही होता है। ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस के ऑनर ने 10,000 रुपीज़ कैश निकाल लिया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को करेंगे डेबिट,
और कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो ड्राइंग के केस में ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 एंट्रियाँ आपके आई होप समझ में आ गई होंगी। एक तो डेप्रिसिएशन जब एसेट पे चार्ज किया जाएगा, और दूसरी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो ब्याज दिया जाता है, और तीसरी एंट्री ड्राइंग से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।